अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि माहवारी का रुक जाना और चेहरे पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बालों का निकलना। इन ये क्या चीज़ होती है, ये क्यों इन बच्चों को, खवातीन को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है वो 12 से लेकर 45 साल तक की उम्र के बच्चों में होता है। ठीक है, क्योंकि ये उम्र जो है एक बच्ची की 12 से लेकर 45 साल तक जो उम्र है उसमें एक बच्ची औरत जो है वो माँ बनने की सलाहियत रखती है। और अगर उसका स्टार्ट में ही पीरियड्स के इशू स्टार्ट हो जाएं, पीरियड्स उसके कम आ रही हैं, दाग लग रहे हैं उसको, अगर कोई शादीशुदा बच्ची है उसको हमल नहीं हो रहा, उसके चेहरे पे थोड़ी सी बाल निकल रही हैं या चेस्ट के दरमियान में उसके बाल निकल रहे हैं, वजन उसका मुसलसल बढ़ रहा है, और उनकी ये कंप्लेन होती है कि पेन होती है। और सेकंड उनका ये होता है कि वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारे चेहरे पे, हाथों पे, हर जगह, पूरे जिस्म पर हमें सोज महसूस हो रही है। तो हो सकता है उनको पीसीओएस की जो है शिकायत हो। फिर हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ये देखते हैं कि उनके ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो ओवेरियन, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो हम उनका डायग्नोज करते हैं। फिर हम उनको उसी के मुताबिक कुछ खवातीन में जो है पानी की थैलियाँ जो है वो मेडिकली ट्रीटमेंट हो जाता है उनका, और कुछ जो खवातीन होती है उनका सर्जिकली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें हम उनके हार्मोन्स की तादाद देखते हैं, अंडेदानियों में जो उनका अंडा बन रहा है, और अगर नहीं बना तो हम उनको उस तरह से डायग्नोज करते हैं। हम उनको वैसे ही मेडिसिन देते हैं। और गैर शादीशुदा बच्चियों में जो है वो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनका मुसलसल तेज़ी से वजन बढ़ रहा है, तो हम उनका लाइफस्टाइल उनको चेंज करने की जो है हिदायत देते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपने कम तली हुई चीज़ें खानी है, आपने समोसे, पकौड़े, चिप्स, जो है मछली का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जिस तरह से होता है ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपने वज़न का कंट्रोल करना है, आपने मॉर्निंग एंड नाइट टाइम अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपने डेली की रूटीन में बनाएं, अपना वज़न कम करें। और जो जिस्म पे जिस तरह से कुछ ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि हमारे जिस्म पे बालों की ग्रोथ हो रही है और उनमें जो है वो मुसलसल थिकनेस आ रही है, तो हम उस थिकनेस को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मेडिकली उनको ट्रीटमेंट देकर उस थिकनेस को कम ज़रूर कर सकते हैं। फिर कुछ ख़वातीन होते हैं कि जो जिनका हम ट्रीटमेंट मुसलसल कर रहे होते हैं, उनका ये होता है कि वो कहते हैं कि हमने ये मेडिसिन ली है तो अब हमें जो है ना ये चेंजेस हैं, ये कम ख़त्म नहीं हुई। हाँ, ख़त्म करने के लिए हम लेज़र लाइट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब ये चीज़ इस तरह से ख़त्म हो सकती है। और दूसरा हम इनको जो है इस चीज़ की हम कहते हैं कि आप अपना एक्सरसाइज रूटीन में करें, और एक्सरसाइज से जो भी आप और अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करें। डाइट में आप जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इस तरह से आपके जो पीरियड्स इश्यूज़ हैं ये इन चीज़ों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, और हमारे अपनी बॉडी में भी एक हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी हार्मोन्स को इर्रेगुलर कर देते हैं। जब फॉरेन बॉडी हमारी इंटरनल बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, फॉरेन हार्मोन्स जो हैं वो हमारी इंटरनल बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगी, तो उसका उसमें यही होगा कि हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आएंगी उसमें ये होगा कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आप कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको पीरियड्स के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग में भी ये है कि आपको स्पॉटिंग लग रही है, पेन है, आपको टेम्परेचर फील होता है। टेम्परेचर तो खैर आम सी चीज़ होती है, उसमें हम इसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि आपके इर्रेगुलर पीरियड्स, आपको महीनों पीरियड्स नहीं आ रहे, आपको सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, तो ये आपके एक इर्रेगुलर साइन है। तो हम खवातीन को आपको भी शायद याद हो कि एक 28 गोलियों वाला एक पत्ता होता था जिसे चाबी की गोलियों के नाम से ये मशहूर था। ख़वातीन, हम ये गोलियां जो हैं असल में इसलिए इस्तेमाल की जाती थी कि जो औरतें
मज़ीद बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही, वो वक़्फ़ा चाह रही हैं। लेकिन जब हमने उन ख़वातीन पे भी इस्तेमाल इनका करना शुरू किया जिनको हार्मोनल इश्यू है, क्योंकि इन गोलियों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं और ये हार्मोन्स जाके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें वक़्ती तौर पर तो वो फ़ायदे ख़त्म हो जाती है जिससे आप अपने बच्चे पैदा करने की हिफ़ाज़त रखते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाद में जो है वो आपके पीरियड्स इर्रेगुलर सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, वो आपके पीरियड्स को रेगुलर कर देते हैं, आपके बॉडी हार्मोन्स को रेगुलेट कर लेते हैं और साथ में आप अपना वर्जिश का, खुराक का ख़्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपके जो हैं ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।